तो नीट क्रैश कोर्स में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी है मेरे सामने, तो इसकी एक एक लाइन को हम जो है डिकोड करके पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन नहीं आना होगा, यानी कि जहाँ से लगभग संभावना ना के बराबर है, वहाँ पे हम थोड़ा सा केवल रीडिंग करेंगे और उसको छोड़ देंगे। ठीक है। जहाँ मेन पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम इसके साथ में हमने सोचा, पिछला जो हमने एनिमल किंगडम का बनाया था उसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं किए थे, लेकिन इस बार हम टॉपिक करने के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसी में करेंगे। ठीक है। जिससे क्या है, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए कई सारे लोगों ने, बहुत सारे, जैसे जैसे सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यताएं आगे बढ़ी, सब लोगों ने ट्राई किया कि इनको कैसे जो है क्लासीफाई किया जाए। इट वॉज डन instinctively, not using criteria that were scientific but born out a need or to use organism for our own use। यानी कि हमको अपने यूज के लिए भी सभी को जो है डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। कुछ जो है कुछ क्राइटेरिया हो उसके पीछे, या साइंटिफिक टेम्परामेंट हो जिससे जो है डिवाइड कर पाएँ। फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, किसके लिए? अपने यूज के लिए, जैसे फूड के रूप में यूज करते हैं, शेल्टर के रूप में, या फिर क्लॉथिंग के लिए। अरिस्टोटले वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ और क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो अरस्तु थे, अरिस्टोटले, जो इन्होंने जो है अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया था, यानी कि इन्होंने जो है बांटने की कोशिश की थी, क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। किसके बेसिस पर? एक साइंटिफिक बेसिस के ऊपर। ठीक है। किस तरीके से? ही यूज सिंपल मोर्फोलॉजिकल करेक्टर। इन्होंने क्या किया था? सिंपल मोर्फोलॉजिकल करेक्टर जो है यूज किए थे बांटने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए। किसको? प्लांट को। ठीक है। प्लांट को उन्होंने 3 भागों में बांटा, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। आज भी हम अपने बचपन में जो किताबें पढ़ते थे 4th 5th 6th 7, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्रीज, हर्ब, श्रब्स। तो ये कौन ने किए थे? ये किए थे अरिस्टोटले ने। ठीक है। उन्होंने प्लांट को ही नहीं, एनिमल्स को भी बांटा था। उन्होंने 2 भाग में बांटा था एनिमल्स को, जिनके पास एक वो थे जिनके पास रेड ब्लड सेल होती हैं, और एक वो थे जिनके पास में नहीं होती हैं। जिनके पास में होती हैं उन्होंने नाम दिया था इनेमा, और जिनके पास नहीं होती है उनको अनेमा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों नाम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में इन लीनियस अ टाइम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटे एंड एनिमलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। तो जो लीनियस साहब थे, उन्होंने 2 किंगडम दिए, एक प्लांटे और एक एनिमलिया। प्लांटे में सभी प्लांट्स आ गए और एनिमलिया में सभी एनिमल्स आ गए। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। लेकिन ये जो सिस्टम है, इसकी समस्या क्या थी? ये जो है डिड नॉट, यानी कि ये नहीं बता पाता था कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या अंतर होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि उन्होंने, लीनियस ने क्या किया था? 2 किंगडम जो सिस्टम क्लासिफिकेशन का दिया था, तो वो क्या नहीं बता पाता था? वो नहीं बता पाता था यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में क्या अंतर है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में क्या अंतर है, फोटोसिंथेटिक जैसे ग्रीन अलगा है आज की डेट में पढ़ते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगई, इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं बता पाता था। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। यानी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि दोनों कैटेगरिया में नहीं आते थे। Hence, the 2 kingdom classification used for long time was found inadequate। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship। यानी कि बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर जो है ज़रूरत महसूस हुई कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, इन सबको क्या किया जाए? कंसिडर किया जाए। किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर अ टाइम।
यानी कि जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम थे तो वो बदले, उनमें बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे 2 के बाद 3 किंगडम आया, 3 किंगडम का 4 किंगडम सिस्टम, फिर 5 किंगडम सिस्टम। Tough, the plant animal kingdom have been constant under all different systems. The understanding of what groups and organism be included under the each kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understand differently different scientists over the time. यानी कि अलग अलग किंगडम को, उनके नेचर को अलग अलग साइंटिस्टों में एक टाइम के बाद में जो है बताया, टाइम टू टाइम उन्होंने देखा। मतलब कि जैसे एक किसी ने बताया, फिर कुछ टाइम गुजरा, फिर किसी ने बताया, इसी तरह से चलता रहा और एक एवोल्यूशन इसमें होता रहा। ठीक है, अब देखते हैं ये वाली जो टेबल आती है नेक्स्ट पेज पर, करेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। यानी कि देखो, अब यह टेबल से बहुत सारे कई बार सवाल आते हैं। किस तरीके के सवाल आते हैं आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यू सब में है। सेल वाल आपको याद करना है, ये यहाँ पे मेन नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी है। प्रोटिस्टा में कुछ में होती है, फंगाई में होती है लेकिन काइटिन की बनी होती है, ये याद रखना है। प्लांटे में होती भी है लेकिन सेलुलोज की होती है। एनिमलिया में एब्सेंट होती है। 1 2 3 तीन जगह अंतर है, आप याद रखो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे तो होती नहीं है, बाकी समय प्रेजेंट होगी। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो, सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यू है, टिश्यू ऑर्गन है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे से जो है क्वेश्चन आ चुका है नीट में। यानी कि मोस्ट डाइवर्स जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर है, यानी बहुत सारे अलग अलग तरीकों से कौन खाना बना सकता है, खा सकता है, वो है हमारे बैक्टीरिया, यानी कि प्रोकैरियोट मोनेरा वाले। तो वो देखो इतने सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके अंदर कौन से हैं, प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रोपिक है और हेट्रोट्रोपिक है, याद रखना, ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक। फंगई के अंदर हेट्रोट्रोपिक भी है, सेप्रोफिटिक भी है और पैरासिटिक भी है, दोनों हैं, ध्यान रखना, दोनों है, सेप्रोफिटिक, हेट्रो और पैरासिटिक भी है। प्लांटे में तो ऑटोट्रोपिक है और एनिमलिया में हेट्रोट्रोपिक तो है लेकिन होलोजोइक टाइप है, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। ठीक है, तो ये आप याद रखो। और यहाँ पे एक चीज याद रखो, यहाँ पे तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से आपको ये टेबल को कुछ याद रखना है। और यहाँ पे जो है ये याद रखना है, मल्टी सेलुलर और लूज शीथ, यानी कि फंगस में आपको जो है ये पूछा जा सकता है। अब मेन चीज पढ़ते हैं, आर.एच. विटाकर के जो है क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था 1969 में। तो उन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन उनका नाम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे, एनिमलिया। जो मेन क्राइटेरिया था बांटने का उनका, तो उन्होंने कौन कौन सी चीजें ली थी, किसके आधार पर बांटा था। पहला है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ये 5 चीजें हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है 3 डोमेन सिस्टम। ये शायद कार्ल हुइज ने दिया था, इसमें लेकिन नाम नहीं लिखा है तो आपको नाम याद नहीं रखना है। डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। उन्होंने सिंपली कुछ नहीं किया, किंगडम मोनेरा को उन्होंने 2 डोमेन में बांट दिया। रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3 डोमेन। जो बाकी जो 3 बचे, वो बाकी जो 4 बचे उनको एक डोमेन में रख दिया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यू विल लर्न अबाउट द सिस्टम डिटेल इन हायर क्लासेस, वो हम सब हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो यहाँ से ये दिया है ये पैरा, बस ये इतना ही है 6 किंगडम के बारे में। लेट अस लुक at 5 kingdom classification to understand the tissue and consideration that influenced the classification system। हम 5 kingdom classification को थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया। जो अर्लियर जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे। ये जो ब्लू ग्रीन अलगे है जो, ये साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, ये असली वाला अलगे नहीं है, ये क्या है, खाना खुद बनाता था तो लोगों को लगता था ये अलगे है, लेकिन अलगे नहीं था। फंगई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। ठीक है, तो ये किस में रखे थे, ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, ये प्लांट के अंडर में थे। द करेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड सेल वॉल इन देयर वॉल। सबसे मेन चीज देखी गई, सभी के अंदर जो है सेल वॉल थी, तो उनको किस में रख दिया, प्लांट में रख दिया। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर करेक्टरिस्टिक। यानी कि ये ग्रुप जो है और अदर करेक्टरिस्टिक में ये क्या कर रहा था, डिफर कर रहा था। इट बॉट टुगेदर
द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन अलगे साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा है ग्रीन ब्लू ग्रीन अलगे क्या था, बीजीए साइनोबैक्टीरिया था। वाइल अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक, यानी कि ये क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे। बाकी जो और जो मिल रहे हैं, बाकी जो और थे क्या, ब्लू जैसे फंगई मॉस वगैरह, ये क्या थे, ये सब यूकैरियोटिक थे। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनियम एंड मल्टीसेलुलर वन, यानी कि उन्होंने क्या किया, पुराने जो ग्रुप सिस्टम थे 1 2 3 किंगडम वाले, उनमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी साथ में रख दिया, जैसे कि क्लमाइडोमोनास एंड स्पाइरोकायरा, ये साथ में अलगे के अंदर रख दिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रोपिक ग्रुप, यानी कि उन्होंने हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक जो है उनको भी, जैसे फंगई ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट, इनको एक साथ रख दिया। टफ दे आल्सो शो द करेक्टरिस्टिक डिफरेंस देयर वाल कंपोजिशन, और वो लोग क्या दिखाते थे, वो अपने बाल के कंपोजिशन में भी अलग अलग थे। जैसे फंगई की जो है सेल वाल किसकी बनी थी, अभी हमने पढ़ा काइटिन की थी। देखिए ये चैप्टर जो है यहीं पे जो है पढ़ने लायक है, ये आप नहीं समझोगे ना तो आगे का बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इन देयर वाल्स वाइल द ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोजिक सेल वाल, लेकिन ग्रीन प्लांट के पास में किसकी वाल होती है, लेकिन जब इन चीजों को जो कंसीडर किया गया था, फंगई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, तो फंगई को अलग सेपरेट किंगडम मिला जिसका नाम था किंगडम फंगई। आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनियम वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, तो सभी प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनियम थे उनको किस में रखा गया, किंगडम मोनेरा में। द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनियम, यानी कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे उनको कहाँ रखा गया, उनको प्रोटिस्टा के अंडर रखा गया। जो किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लमाइडोमोनास क्लोरेला अर्ली, ये क्लमाइडोमोनास क्लोरेला जो पहले किस में थे, अलगे में थे, किसके साथ में, प्लांट्स के साथ में। एंड बोथ हैविंग सेलवाल, इनके पास में सेलवाल होती है। इनको कहाँ रखा गया, पिथ पैरामीशियम एंड अमीबा, ये कहाँ थे पहले, ये एनिमल किंगडम में थे क्योंकि इनके पास सेल वाल नहीं था। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनियम विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, दस दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, ये सब क्यों बदला, क्योंकि क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो चेंज किया गया। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन अ फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग, ये हो सकता है आगे जाके और चेंज हो जाए क्योंकि हमारा जो इम्प्रूवमेंट का तरीका है जो और ज़्यादा अच्छा हो जाए, या फिर करेक्टरिस्टिक्स को जो हम और अच्छे से समझने लगे, या फिर उनके एवोल्यूशन को थोड़ा सा हम कंसिडर करेंगे तो और जो है नई चीज़ें निकल के आ सकती हैं, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड evolve a classification system which reflect not only the morphological, यानी कि केवल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उससे क्या झलकता है, उससे यही नहीं केवल मोर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज नहीं देखी जाती, लेकिन उसके साथ में फाइलोजेनेटिक यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी स्टडी द करेक्टरिस्टिक, यानी कि सब चीज़ों इसमें हम लोग यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मोनेरा के बारे में, फंगई के बारे में और प्रोटिस्टा वगैरह के बारे में, सबके बारे में हम जो डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम इसका मोनेरा शुरू करने से पहले हम देखेंगे इसके पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला पीवाईक्यू। तो अभी मेरे पास में ये दूसरा मोबाइल है और इसमें जो है हम देखते हैं। आप देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला नंबर का जो क्वेश्चन है ये 2014 में आया हुआ है। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाई आर.एच. विट्टाकर इज नॉट बेस्ड ऑन, किसके ऊपर वो बेस्ड नहीं था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके ऊपर बेस्ड था क्या, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहीं से ये क्वेश्चन बना है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन एक चीज नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ये 2012 का क्वेश्चन है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन द ग्रुप, कौन से ग्रुप में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है, यानी कौन सबसे ज्यादा अलग अलग तरीके से खाना खा सकता है। तो ये हमने आपको बताया था कि ये मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है हमारे किसमें, ये मोनेरा में होती है। तो मोनेरा हमारा कहाँ पे है, ये है मोनेरा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सेकंड का हमारा सी हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सवाल।
ये 2012 में इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला क्लोरेला किस में आया? तो हमने आपको बताया था क्लमाइडोमोनास जो क्लोरेला है ये यूकैरियोटिक सिंगल सेल वाले हैं। इनको किस में रखा गया है? इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, हम देखते हैं 4 नंबर का, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज्ड। यानी हम आर्किया और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म उनको कहाँ रखेंगे? तो कहाँ रखोगे? नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया किस में आता है? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा किस में आता है? मोनेरा में। तो हमारा ये डी ऑप्शन हो जाएगा 4 का डी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, जो मेन बेसिस था वो क्या था उसका? इसमें आपको देखो यहाँ से जो है आपका ये हमने अभी पढ़ा है, यहाँ मेन क्राइटेरिया में से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हाँ था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। तो हमारा उसका 5 का क्या हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर का, देखो इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन अलगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये सब किस में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नाम में ही बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी क्या आएगा? बैक्टीरिया मतलब क्या आएगा? अरे मोनेरा आएगा भैया, मोनेरा। ठीक है। बीजीए ब्लू ग्रीन अलगे, बीजीए नो मोर। कहाँ पे लिखा है ये? कहाँ पे लिखा है? आपको बताया था मैंने। बीजीए आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, किस में आता है बीजीए? अरे बीजीए साइनोबैक्ट, तो किस में आएगा बीजीए? बीजीए कहाँ? तो बीजीए अपना आ जाएगा प्रोकैरियोट में, क्योंकि वो साइनोबैक्टीरिया है। जैसे तुम्हारा नाम रख दूं मैं पहाड़, अब तुम जाने लगो कि पहाड़ पहाड़ पहाड़, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई अगर तुमको कोई पहाड़ बुला लिया तो तुम पहाड़ी ही हो। ऐसे ही ब्लू ग्रीन अलगे है। अलगे होने से मतलब नहीं है कि वो अलगे है। वो किस में आएगा? प्रोकैरियोट में आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 8 नंबर का देखो, एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन। मॉडर्न डे जो क्लासिफिकेशन अभी हो रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? तो मोर्फोलॉजी, ब्रीडिंग हैबिट, इसमें तो एक आ रहे हैं। मैक्सिमम किस में आएंगे? एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट, यानी कि ये सब देखे जाते हैं। 8 का हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। 1991 का, यानी बहुत पुराने सवाल है। अब देखो अब आ गया, ये यही सवाल आए थे। ठीक है, अपने जो हैं 8। अब इसके बाद किंगडम मोनेरा। मोनेरा में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन से इतने ही सवाल थे। तो अब हम चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की ओर। तो अब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर यानी अकेले मेंबर हैं किंगडम मोनेरा के, यानी अकेला इनका राज है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि से बहुत ज्यादा हैं। मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया जो है हर जगह मिलते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। हंड्रेड्स नहीं, 1000 लिखना चाहिए इनको, यानी कि एक हैंडफुल सॉइल में आपके पास में एक मुट्ठी, आपने पूरा दोनों हाथ से मट्टी उठाई, उसके अंदर कितने बैक्टीरिया होंगे? हजारों तो क्या लाखों हो सकते हैं। दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, यानी कि ये ऐसे ऐसे हैबिटेट्स में रहते हैं, उबलते पानी में, -40, -50, -80 डिग्री में रह लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। डेजर्ट में रह लेंगे, स्नो में रह लेंगे। हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, यानी कि समुद्रों की गहराइयों में। कहाँ है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ ये नहीं रह सकते? ये हर जगह रह सकते हैं। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, यानी कि ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे और कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है, वहाँ ये सर्वाइव कर जाएंगे। मेनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन, यानी ये कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, और जैसे हमारे अंदर जो है बहुत सारे हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, खराब भी होते हैं। ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ये रह लेते हैं, एज आ पैरासाइट, यानी पैरासाइट बनकर।
बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप, यानी कि शेप के हिसाब से बैक्टीरिया को 4 हिस्सों में बांटा गया है। यहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। तो पहला आपका हो जाएगा स्पेरिकल शेप कोकस, दूसरा हो जाएगा रॉड शेप्ड बैसिलस, तीसरा हो जाएगा कॉमा शेप्ड वाइब्रम, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये 4 शेप बैक्टीरिया के, रॉड शेप, स्पेरिकल शेप, कॉमा शेप और स्पाइरल शेप, ये आपको 4 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कोक्की, बेसिलई और यहाँ पे स्पाइरलम और ये वाइब्रियो। ठीक है, ये चारों जो हैं दिए गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। टफ द बैक्टीरिया कैन सर्वाइव वेरी सिंपल। जो बैक्टीरिया का सर्वाइव नहीं स्ट्रक्चर, तो बैक्टीरिया का जो है स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, बड़े सीधे साधे होते हैं। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन जितने सीधे दिखते हैं उतने सीधे होते नहीं हैं। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनके पास जो है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, इसीलिए ये अलग अलग तरीके से खाना भी खा लेते हैं, कोई ऑटोट्रॉपिक कोई हेटरोट्रॉपिक, जहां से इनको मन किया वहीं से। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, उसमें से कुछ बैक्टीरिया क्या हैं ऑटोट्रोपिक होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी वो अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना खुद बना लेते हैं। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, अब वो कुछ दोनों तरीके के ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी लाइट से खाना बनाने वाले, कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल से खाना बनाने वाले। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रोप, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं हेटरोट्रोप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जहां से आप अपना खाना खाएंगे। अब पढ़ेंगे हम आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। देखो पेपर अगर निकालना है तो रातों की नींदें तो खराब करनी पड़ेंगी ना मित्र। अभी तुम सोचो कि मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, बाद में देख लूंगा, तो बेटा बाद तो बाद ही हो जाएगा। ठीक है, फिर पेपर भी कहेगा रिजल्ट अगले साल देख लेंगे। ठीक है, तो इसी साल देख लो और जाके सिलेक्शन ले लो। आर्की बैक्टीरिया, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas। अब देखो आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बहुत हार्श कंडीशन में रहते हैं, यानी बहुत खतरनाक कंडीशन में। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एक्सट्रीम साल्टी एरियाज हेलोफाइल, यानी साल्टी यानी नमकीन जगह पे कौन रहेगा, हेलोफाइल्स रहेंगे। हॉट स्प्रिंग गर्म जगह पे कौन रहेगा, थर्मोएसिडोफिल्स रहेंगे। मार्सी एरिया, जहाँ पे आप गोबर ओबर फेंकोगे ना, बहुत सारा गोबर इकट्ठा कर दो तो वो कैसी जगह बन जाती है, मार्सी एरिया। मार्सी एरिया में कौन रहेगा, मेथेनोजन रहेंगे। मेथेनोजन और कहाँ रहते हैं, जो जानवर होते हैं उनकी आंतों में रहते हैं, यानी उनके गट में रहते हैं, गोबर में रहते हैं। वो जो गोबर गैस प्लांट होते हैं वहां पे रहते हैं मेथेनोजन। तो ये क्वेश्चन आए तो लगा देना, छोड़ना नहीं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि आर्की बैक्टीरिया जो हैं किस तरीके से जो और भी बैक्टीरिया हैं उनसे अलग हैं। जैसे एक सिपाही नॉर्मल आम आदमी से कैसे अलग है, तो इसी तरीके से आर्की बैक्टीरिया जो है और अलग बैक्टीरिया है उनसे कैसे अलग है। तो कैसे अलग है, उनका जो है कपड़ा अलग है, यानी सेल वॉल अलग है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है। एंड दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, और इसी वजह से वो जो है अपने ये सेल वॉल की वजह से वो इतने खतरनाक कंडीशन में रह लेते हैं। मेथेनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट, रूमिनेंट यानी जो जुगाली करते हैं, जैसे एनिमल होते हैं ना, आउ 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 करते हैं, तो खाना खाते रहते हैं, उसके बाद में खाना खा लेंगे फिर बैठ के अपना मुंह चलाते रहेंगे, जैसे काऊ है बफेलो है ऐसा काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, काऊ बफेलो। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन, यानी कि वही क्या करते हैं, वही जो है जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, मिथेन गैस के लिए, बायोगैस के लिए, क्योंकि उनके डंग यानी गोबर जो होता है उसमें भी ये बैक्टीरिया रहता है और वहां से भी ये गैस मिल सकती है। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, इन्हीं को हम क्या मानते हैं, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया मानते हैं। दे आर करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ अ रिगिड सेल वॉल, इनके अंदर क्या होती है, एक रिगिड सेल वॉल होती है
एंड इफ मोटाइल, यानी अगर ये मोटाइल होंगे यानी चलने लायक होंगे तो इनके अंदर क्या होगा, एक फ्लैजिलम भी होगा। द साइनोबैक्टीरिया जो हम पढ़ रहे थे ब्लू ग्रीन अलगे, उसे क्या पहले उसका क्या नाम था, ब्लू ग्रीन अलगे। अलगे नाम कहाँ से आया, क्योंकि पहले वो प्लांट में रखा था। उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, यानी कि क्लोरोफिल ए जो है उसके पास है साइनोबैक्टीरिया के पास में, जो कि किसके जैसा है, ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, ये ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, इसीलिए ये क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस, तो ये साइनोबैक्टीरिया वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाला है। रहता कैसे है, कॉलोनी बना के रहता है, और कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल अलगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ यहाँ से ये है, जो साइनोबैक्टीरिया हैं, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, हाँ साइनोबैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर कॉलोनिया फिलामेंटस फ्रेश वाटर मरीन और टेरेस्ट्रियल अलगे, मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं और इनमें ये सब खासियत होती है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीथ, तो इनकी कॉलोनी होती है वो एक जेल टाइप के मटेरियल से जो है कवर होती है। दे ऑफन टू फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, तो जहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर बॉडी होगी वहाँ पे ये बहुत जल्दी ब्लूम कर जाते हैं, यानी ये ब्लूम का मतलब बहुत जल्दी 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 डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको वहां से क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये जल्दी जल्दी जो है डिवाइड करके अपनी कॉलोनी को बहुत बड़ा बना लेंगे। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल इज कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, तो इनके पास में कुछ स्पेशल सेल होती हैं जिनको हम हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। नीट में यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, हेटेरोसिस्ट क्या होता है, किस काम में आता है, किसके पास होता है, जैसे कि नोस्टॉक और एनाबिना, नोस्टॉक एंड एनाबिना ये क्या है, यू बैक्टीरिया है, इनके पास में हेटेरोसिस्ट होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, यानी कि कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल द्वारा अपना खाना बनाना है, लाइट द्वारा नहीं बनेगा, केमिकल द्वारा। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो ये क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, सच है जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, अमोनिया, उसको क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे अपने एटीपी रिलीज या एटीपी प्रोडक्शन के लिए। दे प्ले ग्रेट रोल इन साइक्लिंग न्यूट्रिएंट, तो ये जो यू बैक्टीरिया हैं यही जो है न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपना, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सबको जो है रिसाइकल करने के लिए। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, अब हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। हमने पढ़ा था मोस्ट अबंडेंट यही होते हैं, कौन से होते हैं, मोस्ट अबंडेंट हेटेरोट्रोपिक होते हैं नेचर के अंदर। द मेजोरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, तो इसमें से मेन कौन से हैं, मेनली जो हैं वो इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर हैं। मैनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, कुछ हैं उसमें से हमारे हमारे पास भी हैं, हमारे मतलब के अंदर जैसे हमारी जो गट वगैरह है वहाँ पे भी रहते हैं, और कुछ हमारे साथ में मतलब कि हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, जैसे कि जैसे हम दही जमाते हैं मिल्क से तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया काम में आता है, जब हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं तो वहाँ बैक्टीरिया काम में आता है, जब हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया काम में आता है, तो हमारे यूज में भी बहुत कई सारे बैक्टीरिया आते हैं। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, कुछ इसमें से खराब भी होते हैं, अच्छे हैं तो खराब भी होंगे, तो वो क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन बींग को डैमेज करते हैं, क्रॉप को डैमेज करते हैं, जो एनिमल्स हैं, फार्म एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, उनको डैमेज करते हैं। कॉलरा, टाइफॉइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ये सब बीमारी जो हैं ये अलग अलग बैक्टीरिया द्वारा फैलाई जाती हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड मेनली बाई फिजन, बैक्टीरिया किससे रिप्रोड्यूस करता है, फिजन से करता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, खराब वेदर आता है या फिर कंडीशन उनकी ऐसी हो जाती है तो वो स्पोर्स बनाते हैं। They also reproduce by sorts of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. तो ये हमको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हाँ, एक 2015 के पहले जब AIPMT हुआ करता था
तब ये जरूरी था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब कोई क्वेश्चन नहीं आता ना। माइकोप्लाज्मा ये यहाँ से आ सकता है, जो माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनियम डेट कंप्लीटली लैक ऑफ अ सेल वॉल, यानी माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनियम है जो कि कंप्लीटली सेल वॉल उसके पास में नहीं होती है। दे आर स्मॉलर लिविंग सेल नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये विदाउट ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करता है, विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा के वैरायटी हैं वो पैथोजेनिक हैं एनिमल्स और प्लांट्स में दोनों में। तो ये देखो ये सवाल है किंगडम मोनेरा का, पहले नंबर का सवाल 9 नंबर का। देखो मैं तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 देखो हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स में आपको मैंने बताया कि ये कहाँ पे मिलेंगे, साल्टी एरिया में। तो ए का हमारा 4 हो जाएगा, तो ए का 4 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। उड़ीसा नीट 2019 का सवाल था, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन, सेलाइन यानी साल्टी, ठीक है। सलाइन तो कौन मिलेगा, आर्की बैक्टीरिया मिलेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नीट 2017 का फिर से आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, अभी हमने पढ़ा है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है, नोन विदाउट अ डिफाइंड सेल वॉल, उसके पास में सेल वॉल नहीं है, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, नीट 2017। और ये देखो आप, ये हमने ये अभी पढ़ के आए हैं, कौन है, माइकोप्लाज्मा है। तो लगा दो भैया माइकोप्लाज्मा में, कहाँ गया माइकोप्लाज्मा, ये रहा माइकोप्लाज्मा, बी नंबर लगा दो इसमें, ठोक दो आंख बंद करके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, स्टिकी कैरेक्टर कहाँ से मिलता है, ये बेसिकली ये सवाल है, ये है सेल वाले चैप्टर का है, तो इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। इसका वैसे ऑप्शन जो है ग्लाइकोकैलिक्स हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया अकर्स प्रायर टू फिजन होगा, ये भी नीट 2017 का सवाल था। इसका भी ये वहीं इसका जो मिलेगा। नीट जो सेकंड 2016 में पेपर हुआ था, मेथेनोजन बिलोंग टू, मेथेनोजन कहाँ से मिलेंगे, मेथेनोजन हमको आर्की बैक्टीरिया मिलेंगे, तो उसका बी ऑप्शन हो जाएगा। सब पढ़ाया है मैंने, एक एक लाइन पढ़ाया है आपको, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपसे पूरे सवाल बन जाएंगे। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड, कौन से बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेथेनोजेंस बोलते हैं। तो ये भी नीट 1 2016 पहले पेपर का है ये देखो 2014 का, ये भी हमने पढ़ा है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया कैसे डिफर करते हैं यू बैक्टीरिया से, तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है यानी वो कैसा रहता है, अलग रहता है, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, डीप सी वाटर में कौन मिलेगा, आर्की बैक्टीरिया मिलेगा, क्योंकि वही सब जगह एक्सट्रीम कंडीशन में वही रहता है। चलो 17 18 में देखो। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, क्रोमेटोपोर्स होते हैं, लेकिन ये हमने पढ़ा नहीं है। और एनसीईआरटी में अभी तक तो अभी हमने अपन ने नहीं पढ़ा है, जहाँ पे अपन पढ़ लेंगे अलग चैप्टर में है इसकी कहानी, तो वहाँ पे अपन देखेंगे, तो वहाँ से अपन इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बता दिया क्रोमेटोपोर्स होगा इसका आंसर। 19 नंबर का सवाल है। साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड एज, हम साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से जानते हैं, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर वन कैरेक्टराइज एज, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी एनसीईआरटी का है, 2012 में आया था, लेकिन एनसीईआरटी का है, देखो हमने कहाँ पढ़ा था, दिखाता हूँ आपको मैं, ये वाला ये यहाँ से पढ़ो आप, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, और ये हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया में पढ़ो, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा होगा, हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया होगा, है इसमें हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया है, देखो डी नंबर में है, लगाओ डी नंबर। इन यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट रिसेंबल यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में और यू बैक्टीरिया में कौन सी चीज जो है सेम होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होती है, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है भैया, सेल वाल अलग अलग रहती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैसी होगी, ठीक है। बेसिक सवाल था, थोड़ा सोचने लायक 2011 का।
अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 22 नंबर के सवाल में कि थर्मो हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनियम है, कहाँ पे ग्रो करेगा, हाईली एसिडिक। तो भाई साहब ऐसे खराब जगहों पर कौन सरवाइव करता है, यू बैक्टीरिया और क्या। तो इसका ए ऑप्शन ही हमारा हो जाएगा। ये बाकी जो 3 दिए हैं, साइनो साइनो है, प्रोटिस्ट है, लिवर बहुत, ये तो करेंगे ही नहीं, तो उनको हटा दो। अब आ जाओ 23 नंबर सवाल पे। तो इस सवाल को देखो, 23 नंबर के सवाल को, बड़े बड़े सवाल देखे डरना नहीं है, क्योंकि अपन ने हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ा है। अगर एनसीईआरटी से फुली एनसीईआरटी से पेपर बन रहा है तो हमसे सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। आप तो यही सोच के चलो हमसे बन जाएगा। मिथेनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्सी एरिया, बिल्कुल सही लिखा है, एनसीईआरटी में भी यही लिखा है। नोस्टोकेजा फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगा विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये क्या कंसेप्ट है भैया, ये तो पहले ही फेल हो गया। माइक्रोप्लाज्मा लेग सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन, बस थर्ड नंबर का इसमें जो है गलत है, बाकी तीनों हमारे सही हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट सेकंड एंड इसमें थर्ड नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मेंस 2010, बहुत पुराने पुराने सवाल है लेकिन लॉजिकल हैं, अच्छे हैं, अभी भी आ सकते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉट बाई द स्पीसीज, ये अपने अभी काम का नहीं है, ये आगे का है। तो अभी जो सवाल हैं इसमें ये हैं, ये अभी अपने कोई मतलब के नहीं है, प्लूरोमॉर्फिक, और ये भी नहीं है, बहुत पुराने सवाल हैं, ठीक है। तो मेन जो सवाल थे वो हमने आपको करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो जो सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और मतलब वास्ट जो बहुत बड़ा सिलेबस था ना, वो तब के हैं। अब उनको अपन पढ़ेंगे, वो अभी आएंगे है नहीं, तो इससे अच्छा उसमें अपना टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन मुद्दा है अच्छे नंबर लाना कम से कम टाइम में। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर कौन है, सभी सिंगल सेल वाले हैं और यूकैरियोटिक हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, यही एक ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज जो है वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। What may be photosynthetic protistian to one biologist may be plant to another book. We include chrysophyte, dinoflagellate, eukaryote, slime mold and protozoans under protista। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो हैं क्राइसोफाइट, डाइनो, यूगलो और स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन से सब प्रोटिस्टा में आते हैं। इन्हीं के बारे में हमको जो है पढ़ना है। तो आप ये पूछोगे कि सवाल कहाँ से बनेगा, तो सवाल बनेगा भैया इधर से, क्राइसोफाइट से। दिस ग्रुप ऑफ डायटम्स और गोल्डन अलगेडेस्मिड्स, तो ये पहला सवाल हो गया, नोट करते चलो। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरमेंट। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। फ्लोट पैसिवली, अरे वर्डिंग पे ध्यान दो, फ्लोट पैसिवली यानी कि तैरते रहते हैं बिना किसी दिक्कत के, यानी कि दिक्कत के नहीं, सॉरी, बिना अपनी जो पैसिवली तैरते हैं, मतलब बिना अपना जोर और नहीं लगाते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं बस, बिना एनर्जी खर्च किए। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेसिस, इसमें से मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू ओवरलैपिंग सेल, तो आपको ये याद रखना है, सवाल बनेगा यहाँ से। विच फिट टूगेदर एज अ सोप बॉक्स, जैसे अपन ढक्कन बंद नहीं करते साबुन का, उसी तरीके से इनकी सेलवाल होती है और वो बंद हो जाती है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, जो इनकी वॉल है वो सिलिका से एम्बेड होती है। वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि उनको आराम से तोड़ा नहीं जा सकता है। द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, वो जहाँ पे मरते हैं तो वो उसके बाद में वो डिपॉजिट है वो छोड़ जाते हैं। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर रेफर्स टू ए डायटमेशियस अर्थ, तो वहाँ पे पत्थर जैसा संरचना बन जाती है, उसको बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप्स, यानी ये किस काम में आती है, वही बाद में जो diatomaceous polishing filtration of oil and syrup, diatoms are the चीप प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, ये नीट का सवाल है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है डायटम्स चीप प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन कौन है, तो आपको टिक लगाना है डायटम्स पर। अब आता है डाइनोफ्लैजिलेट, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, एपियर येलो ग्रीन ब्राउन, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, मेन पिगमेंट भी नहीं पूछे जाएंगे। द सेल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, मोस्ट हैव द टू फ्लैजिला, ये पूछा जाएगा, टू फ्लैजिला होते हैं। वन लाइस
longitudinally and other transversely in furrow between the wall plates। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल कौन है? गोनाइलैक्स है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। और रेड टाइड जो है इसी की वजह से आती है, यानी कि जब ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा तो लाल कलर का समुंदर दिखने लगेगा, उसी को बोलते हैं रेड टाइड्स। तो रेड टाइड किसकी वजह से आती है? गोनाइलैक्स की वजह से आती है। टॉक्सिन रिलीज सच लार्ज नंबर ऑफ इवन किल मोस्ट अदर मरीन एनिमल सच एज फिशेस। तो इन ये जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं उसकी वजह से बहुत सारी मरीन फिशेस वगैरह जो है निपट जाती हैं। अब पढ़ेंगे यूगुलेनॉट्स के बारे में। मेजोरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर ऑर्गेनियम फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर यानी रुके हुए वाटर में जो है मिलते हैं यूगुलेनॉट्स हमको। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनके पास में वेल सेल वॉल के अलावा, मतलब सेल वॉल नहीं होती है, उसके जगह पर दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, यानी कि प्रोटीन से रिच लेयर होती है पेलाइकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। वही उसकी बॉडी को क्या बनाती है? फ्लेक्सिबल बनाती है। दे हैव टू फ्लैजिला, इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा होता है और एक लंबा। तो दे फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इनके पास एक बहुत अच्छी खासियत होती है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। जब सनलाइट चली जाती है तो हेटरोट्रॉप की तरह काम करते हैं, यानी कि दूसरे जानवरों को खाएंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ इग्नोइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इनके पास में ऐसे पिगमेंट मिलते हैं जो हायर प्लांट के पास में होते हैं, जिस वजह से ये काम कर पाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूगुलेना। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या है? ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, ठीक है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विस्ट, यानी कि जो पुराने सड़े गले जो पत्ते मत्ते पड़े रहते हैं उनके पास जाएगी इनकी बॉडी और उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, इनके पास ये एग्रीगेट कर लेते हैं, उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्लोटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर से। जहाँ प्लाज्मोडियम आया अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज। द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स and the extreme resistance that survive for many years even adverse condition the spores dispersed by air current। इसका एग्जांपल है फाइसेरियम, जो कि एनसीईआरटी में पता नहीं दिया कि नहीं, फाइसेरियम याद कर लेना बस, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी अभी लिख के दे देता हूँ, यहाँ से नहीं आएगा, ठीक। प्रोटोजोन, तो सभी के सभी प्रोटोजोन क्या होते हैं? सभी के सभी प्रोटोजोन हेटेरोट्रोप्स होते हैं, लाइव एज अ प्रीडेटर के फॉर्म में अपनी और पैरासिटाइड के फॉर्म में अपनी लाइफ को गुजारते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, यही हैं जो प्रिमिटिव रिलेशनशिप में थे एनिमल्स के। द फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन, इनके चार मेजर ग्रुप हैं। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन, दीज ऑर्गेनियम लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। तो ये तीनों जगह पे मिलता है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउटपुट स्यूडोपोडिया, जो अपनी स्यूडोपोडिया को बाहर फाल्स फिट जो है उसको रखेगा और उसको निपटा देगा अपने प्रे को। प्रे यानी जिसको वो खाने वाला है। अमीबा जो है इसका एग्जाम्पल है। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, जो मरीन फॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर जो है सिलिका की सेल्स होती हैं। सम ऑफ देम जैस सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट, इसमें से जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिट का है, एंट अमीबा जो क्या है पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, तो इसके जो मेंबर हैं वो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास में फ्लैजिला भी होता है, इसीलिए इनका नाम है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिसीज, इनके जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं वो डिसीज को कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कौन करेगा? ट्राइपेनोसोमा करेगा। सिलिएटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन क्या होते हैं? दे आर द एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, इनके पास में बहुत सारे सिलिया होते हैं। दे हैव कैविटी गैलेट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, इनकी जो कैविटी है वो बाहर की ओर खुलती है अपनी बॉडी की। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो सिलिया कॉजेज वाटर लेडन एंड फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गलेट, यानी कि इनके सीलिया के मूवमेंट की वजह से इनका खाना जो है इनके गलेट में जाएगा। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, यानी चप्पल, चप्पल से याद आ गया है।
sporozoans. This include diverse organisms that have a infectious spore like stage on their लाइफ साइकिल. इनके पास में स्पोर लाइक स्टेज होती है, इनके लाइफ साइकिल में इन्फेक्टियस होते हैं. मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम. इसमें से बहुत ज़्यादा नाटक करने वाला कौन है? प्लाज्मोडियम है, जो कि मलेरिया का पैरासाइट भी है. विच कॉज मलेरिया या डिसीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन. इसका बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ा है ह्यूमन के पॉपुलेशन पर. तो यहाँ पे हमारा जो है ये ख़त्म हो जाता है. अगला जो है पार्ट 2 में आएगा फंगई, और फंगई के बाद में हमारा वायरस, वायरोइड्स, प्रायन्स एंड लाइकेंस. ठीक है, तो ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, बहुत ज़्यादा समझाने वाला पार्ट है. अभी अगर मैं इसमें कर दूंगा ना तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये वाला, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको अगले पार्ट में रखा है. ठीक है, अब जाओ बढ़िया मौज करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके याद करो, पढ़ो. अभी मैंने कुछ कुछ तो करा दिए हैं, थोड़े बहुत हैं तो आप कर लेना. मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यार भाई वीडियो बनाने में, अपलोड करने में बहुत टाइम खर्च हो जाता है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दो यार एक. ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा आपका, तो मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा.